हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और केवल 10 मिनट में बहुत ही कम समय में आपको ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहना और अब देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर आ जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया किया गया था। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ह्यू फ्रीडोवी थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। केवरा टोमलेशिया व जीरोपैथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तो विटामिन ए की। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप वीडियो को स्पीड को कम करके देख सकते हैं और अगर कम लगती तो तेज़ भी कर सकते हैं। टमाटर के फल का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपिन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हेलोजन परिवार के तत्व आ जाते हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करता है? तो एड्रिनल। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं तो मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक आ जाता है। फेरेल का नियम नियम हवा में के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो उत्तर आ जाएगा दिशा से संबंधित आता है। फोबोस व डायोस किस उपग्रह, फोबोस और डीमोस आता है यहाँ पर, किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह आ जाते हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि के द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस आ जाता है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं तो ऋण आवेशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिर सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम आ जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज आता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो होता है वो माल्टोज एमाइलेज आ जाता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। तो यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थनेट पामीटेट आता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर आ जाएगा कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बारनौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं, लाइसोजाइम आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। किस की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के कारण, घर्षण की कमी होती है इस कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर
उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? तो विकिरण से। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाता दिन का। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक यानी कि मीका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक या कुचालक। सुचालक और कुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा के लिए सुचालक और विद्युत के लिए कुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। किसी तारे का रंग किस से निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के अपर रूप आ जाते हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस में सड़े हुए अंडों की जैसी गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई आ जाती है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है यूरेनाल आ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों में प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश लाइट का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 होता है मिमी प्रति सेकंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है 3.09 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी का मात्रक है, जो कि पैरालैक्टिक लैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने दिया था। किसने नाम दिया था? तो सी बेंडा के द्वारा यह नाम दिया गया था। वैसेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी क्या है? तो यह संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण जो है बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाती है CO। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति के कारण माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वान फ्रिश था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किस से फैलता है? तो वायरस के कारण खसरा रोग फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स किस से संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित आता है। कोड लिवर ऑयल किस विटामिन की प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए तथा डी का प्रचुर स्रोत आ जाता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। रमन प्रभाव, जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो अल्फा किरणों से संबंध आता है।
पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण पर आधारित आ जाती है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो W.C. जॉनसन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप का किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में आ जाती है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत होगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस आ जाता है। पौधे के किस भाग में प्राय पराग कणों का निर्माण होता है? तो फूल का निर्माण होता है। पौधे के किस भाग में प्राय पराग कणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियो इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों।